कहानी मायावी स्त्री की। बहुत समय पुरानी बात है। चंद्रपुर गांव में 3 भाई रहा करते थे। एक का नाम राजेश, एक का लक्ष्य और सबसे छोटे भाई का नाम संजीव था। संजीव बहुत दयालु और ईमानदार था, जबकि उसके बाकी के दोनों भाई बहुत चतुर थे। माता पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने सारी जमीन हथिया ली और संजीव को घर से निकाल दिया। बेचारा संजीव अपने भाइयों से नाराज होता भी तो क्या होता, आखिर थे तो उसके अपने ही भाई। ये सोच के उसने उफ तक ना की और निराश होकर उस गांव को छोड़ के दूसरे गांव जाने का फैसला किया। चंद्रपुर गांव से थोड़ी ही दूरी पर सूर्यपुर गांव था, परंतु सूर्यपुर गांव का रास्ता एक अंधेरी और डरावने जंगल से होके जाता। कोई भी व्यक्ति जंगल में रात के समय नहीं जाता था। संजीव ने सूर्यपुर गांव का सफर शुरू किया। रास्ते में जंगल आया। संजीव जब आधे जंगल में पहुंचा तो शाम हो चली थी। तुरंत ही रात हो गई। संजीव के पास ना तो कुछ खाने का था और ना रोशनी का कोई सामान था। उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा और वहीं उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद संजीव की आंख खुली। उसने देखा कि उसके सामने एक घर है, जहां की खिड़की से रोशनी आ रही है और एक लड़की दुल्हन के कपड़े में खाना बना रही है। घर के आसपास खेत थे। ये देखकर संजीव बहुत डर गया और उसने वहां से भागने का सोचा। भागने की हड़बड़ी में संजीव गिर गया। वो लड़की जो खाना बना रही थी वो तुरंत घर से बाहर आ गई और उसने संजीव को उठने में मदद की। संजीव उससे तुरंत दूर हो गया, परंतु लड़की ने कहा कि मुझसे मत डरो, मैं कोई भूत चुड़ैल नहीं हूँ। संजीव ने कहा तो फिर तुम कौन हो? लड़की की आंखों से आंसू आए और उसने धीमी सी आवाज में अपना नाम चंद्रकला बताया और कहा कि मैं पार्वतीपुरम साम्राज्य के राजा चंद्र की बेटी हूँ। संजीव ने हैरानी से पूछा कि अगर तुम एक राजकुमारी हो तो यहाँ इस वीराने जंगल में क्या कर रही हो? और ये कैसी माया है? दिन में तो यहाँ घने पेड़ थे और रात में घर और खेत। चंद्रकला ने संजीव को बताया कि आज से लगभग 6 साल पहले मैं अपने राज्य पार्वतीपुरम में अपने परिवार और प्रजा के साथ रहा करती थी। मेरे पिताजी की मैं इकलौती संतान थी, तो मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन मेरे लिए राजकुमार सूर्यकांत का रिश्ता आया। सूर्यकांत महान तीरंदाज थे और मेरे माता पिता मेरे इस रिश्ते से बहुत खुश थे। जब रिश्ता तय हुआ तो मैंने सबसे पहले ये खबर अपनी सबसे अच्छी दोस्त प्रेमलता को सुनाई। प्रेमलता मेरे पिताजी के मंत्री की बेटी थी और मंत्री जी और पिताजी में बहुत गहरी मित्रता थी। जब ये खबर प्रेमलता को पता चली तो वो मेरे सामने तो बहुत खुश हुई, परंतु ये खुशी झूठी थी। संजीव ने कहा फिर उसने आगे क्या हुआ? धीरे धीरे करके चंद्रकला गायब हो गई और उसके साथ वो घर, वो खेत सब गायब हो गया। संजीव ने सूर्यपुर ना जाकर वहीं रुककर फिर से रात होने का इंतजार करने का फैसला किया। अगर आपको जानना है कि आगे क्या होगा, क्या संजीव वापस से चंद्रकला से मिल पाएगा, क्या है चंद्रकला का पूरा राज, जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें एंड प्लीज़ कमेंट फॉर पार्ट 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।